सेशन के अंदर हमने ये जो मैप है ये एरिया बनाना है। मैप का एरिया, मैप जो है ना बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि मैप कैसे बनेगा, इसके अंदर एक एक स्ट्रीट जो है ये कैसे बनेंगी, जो चीज़ें शो हो रही हैं वो कैसे होंगी। इट इज़ वेरी क्वाइट सिंपल। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जाएंगे maps.google.com के ऊपर, जो कि बेसिकली गूगल मैप है। तो ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर यहीं से मैप लगता है। और बेसिकली मैप आप खुद नहीं बनाते, मैप्स बनाने वाली वेबसाइट्स होती हैं जो बनाकर आपको एक कोड बना के देती हैं, जो कोड आपने अपनी वेबसाइट पर लगाना होता है। डेट्स ऑल। उसे हम कहते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। आई फ्रेम के अंदर आप दूसरी वेबसाइट भी शो कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या। मैं बात करता हूँ, मैं लेता हूँ, मैंने सर्च किया डाउनटाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का एक स्पेसिफाइड एरिया सर्च कर लिया। ये आ गया एरिया, सही है। अब मैंने यहाँ से इसको शेयर पे क्लिक किया। शेयर पे इसने मुझे एक लिंक दे दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एम्बेड अ मैप। एम्बेड का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना। मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, मेरे डिज़ाइन के अंदर अगर देखा जाए तो 100% पे लगा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, HTML की फ़ाइल के अंदर सेक्शन बनाऊँगा और इसका नाम होगा मैपसेक। और यहाँ पर सिंपल सा अपना कोड पेस्ट कर दूँगा। और इस वाली विड्थ को, जो विड्थ है हमारी, इसको मैं कर दूँगा 100%, क्योंकि वो 100% होना है। अगर आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है, देखिए मैप बन गया। ये बेसिकली मैप बना नहीं है, ये मैप एम्बेड किया है, किसी और की चीज़ को अपनी वेबसाइट में दिखाया है। तो अगर आपकी वेबसाइट मैप बनाने बैठते ये सारे फंक्शन आप नहीं बना सकते थे, सही है। तो वो बहुत डिटेल में बनाए जाते। तो आप बेहतरीन क्या है, गूगल मैप या एप्पल मैप जो भी होता है, आप एम्बेड करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मैप जनरेटर होते हैं। तो वो आप उसके ऊपर चले जाएं, एरिया जिस जगह का आपने डालना है वहाँ जाएं, और वहाँ डालने के बाद उसको आप वो भी अगेन ये भी सेम मैप आपको सेम कोड प्रोवाइड करेंगे, समथिंग सिमिलर, और वो कोड आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर देंगे। तो ये अब ये वाला है ग्रीन में, सॉरी ग्रे में। इनका दूसरा तरीका है जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाने का है, सही है। इस तरीके से आप लॉगिन करो। लेकिन ये परचेज मेरा कहता है पेड मैप है, तो शायद इसी वजह से थोड़ा सा। और इसको ये पेड मैप है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हो ना, कलर्स वगैरह को। और बेसिकली आप बिल्ड कर सकते हो। व्यू कोड करके देखते हैं। अब ये लग रहा है जावास्क्रिप्ट से। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि रीसेट कर दिया, कि चेंजेस समझ नहीं आई, क्रिएट स्टाइल। ये एक पेड है, बिल्ड मैप। जो भी आप करना चाहें इस पर कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको क्या लगाना पड़ता है, गूगल मैप लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी और हर चीज़ अवेलेबल होती है इसके अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें गूगल मैप पे होती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम देखें उसके अलावा क्या कहते हैं, अब हम आई फ्रेम का जब जिक्र हुआ है कि आई फ्रेम में कैसे लगा, तो आई फ्रेम में लगा के देखते हैं। आई फ्रेम जो होता है एक तरीके का टैग होता है, और सोर्स के अंदर आप कोई सी भी वेबसाइट लगा सकते हैं। जैसे कि सोर्स के अंदर मैं ये इनकी वेबसाइट लगा देता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ ये सारी चीज़ें विद दे देता हूँ 100%, हाइट दे देता हूँ, और ये बॉर्डर, ये 3 चीज़ें दे देता हूँ, ठीक है, ताकि उसकी विद आ जाए। अब ये नहीं आ रही वेबसाइट, क्यों नहीं आ रही, देखिए आ गई। थोड़ा सा टाइम लिया लोड होने पर। अगर कोई वेबसाइट नहीं आ रही तो उसका मतलब है कि उस वाली वेबसाइट ने अलाउ नहीं किया आपको कि आप उसको एम्बेड करो। लेकिन इसने किया है कि पूरी वेबसाइट, एग्जैक्टली पूरी वेबसाइट आ गई, यहाँ पर आ गई। अब इसको आप जो भी क्लिक करोगे आपका पेज जो है वो रिलोड नहीं होगा, वहाँ पे वेबसाइट जो है चेंज हो जाएगी, वहाँ पेज चेंज हो गया। यानी बेसिकली हुआ क्या है, आपने किसी और की वेबसाइट को अपने पास आई फ्रेम कर लिया, एक फ्रेम में लाके आपने उसको लगा दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप लगाना चाहो तो, जैसे कि आप यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो अगर आप डाउनलोड करके वेबसाइट पे लगाते हो तो जितने भी व्यूज़ आपकी वेबसाइट से आएंगे वो यूट्यूब पे काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट अब वो वीडियो यूट्यूब से कोई लिंक नहीं है उसका, क्योंकि आपने डाउनलोड कर लिया अब, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका कोड बना के अपनी वेबसाइट पर लगाते हो, जितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर देखेंगे तो व्यू कहाँ जाएगा, यूट्यूब के ऊपर। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो कनेक्टेड है, ठीक है।
तो ये आई फ्रेम होता है, आई फ्रेम का एक कोड है। अगर ये आई फ्रेम लिखेंगे उसके बाद सोर्स के अंदर आपका कोई भी यूआरएल आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। अगेन अब ये गूगल ने हमें अलाउ नहीं किया, तो इसने क्या किया, फायरफॉक्स कैन नॉट ओपन दिस पेज टू प्रोटेक्ट google.com, यानी कि गूगल हमें अलाउ नहीं कर रहा कि आप इसको आई फ्रेम में दिखाओ। उसकी अपनी सिक्योरिटी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वेबसाइट, अब इससे क्या होगा, अब बेसिकली यूज़र ना मेरी वेबसाइट पर आके गूगल को एक्सेस कर रहा है, तो गूगल को वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा कि कौन एक्सेस कर रहा है, तो ट्रैक नहीं कर सकता यूज़र को। सो ट्रैक नहीं करने की वजह से उसने बोला कि मैं आपको अलाउ ही नहीं करने दे रहा। सो बहुत सारी वेबसाइट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने आप को अलाउ नहीं करती। जैसे गूगल ने अलाउ नहीं किया तो उसने बोल दिया कि सिक्योरिटी रीजन विल नॉट अलाउ फायरफॉक्स टू डिस्प्ले द पेज इफ अनदर साइट हैज़ एम्बेडेड इट, यानी किसी और साइट ने अगर एम्बेड किया तो अलाउ नहीं करेगा उसको ये शो करना। तो लेकिन मैप इसने बनाया इस पर्पज़ के लिए कि आप उसका मैप यूज़ करो। कितना ईजी हो गया मैप लगाना। अब मैप के ऊपर यहाँ पर इस लेफ़्ट पे आ रहा है, हम काम करते हैं राइट पे ले जाते हैं उसको, ठीक है। एक बॉक्स आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैप इंटरसेक्शन बना लेंगे। अच्छा, मैप कंटेंट, और मैप कंटेंट के बाद आपके पास बचता है अंदर हेडिंग्स आ जाएगी आपकी H4, सही। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे ULLIs आ जाएंगे। अच्छा, एलाइज के अंदर मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, ये मैंने एक डमी एड्रेस डाल दिया। उसके बाद हमारे पास ये टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 9 to 6, अगेन LI में चले जाएगा मंडे टू फ्राइडे। सही है। उसके बाद लास्ट में आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैप लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप गूगल के मैप के ऊपर जाएंगे, जो भी जिस एरिया का आपने मैप लगाना है वो एरिया आप यहाँ डालेंगे, सही। जैसे आप डालेंगे गूगल आपको वो एरिया दिखा देगा। जब गूगल आपको एरिया दिखा दे तो यहाँ पर ये बटन भी देगा कि आप इसको यहाँ से क्लिक करके एम्बेड कर लें, और ये कोड आप कॉपी कर लें, और ये कोड आप अपनी जगह पे जाके पेस्ट कर दें, और अपना हाइट विड्थ जो आप देना चाहें वो आप दे देते हैं। तो अभी जैसे कि न्यूयॉर्क का आ रहा था, मैं सेफ चेंज कर देता हूँ, तो देखिए अब कराची का आएगा। मैं रीलोड करता हूँ, आ गया। तो वो एम्बेड करना होता है बेसिकली, तो री कर देते हैं। अच्छा देखिए, मैं इसको एक और चीज़, गूगल आपकी फॉर्म मैप को एड्रेस कहाँ से मिलते हैं, लैटीट्यूड और लैटीट्यूड से मिलते हैं। तो यहाँ से आप देखें ये दो वैल्यूज़ होती है, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ जो है ना, ये पूरा मैप इससे डिसाइड होता है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हो मैप की, लैटीट्यूड और लैंटीट्यूड, ये दो चीज़ें आपको अगर पता हैं तो ये जो है आप कोई भी लोकेशन में आप जा सकते हैं। ये यहाँ से चेंज होता है। मैंने ऐसी डबी डाला शायद कुछ चेंज हो जाए।
ये एरिया चेंज हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया शायद, मेरे ख्याल से ना। चलें, वो एक दो मैंने आपको चीज़ें बता दी, दो इनसे होता है। उसके बाद हमने ये सेक्शन बनाना है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ ले आया और ये रीलोड कर दिया मैंने यहाँ पर। और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो क्या कहते हैं एरिया, ये हमने कहाँ लाना है, यहाँ लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको यहीं पर ही रहकर बना लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। सही है, इसको हम दे देते हैं मैक्स विद 1170 px, क्योंकि रो है। मार्जिन हम इसका देते हैं 0 ऑटो। ठीक है, उसके बाद जो मैप का कंटेंट है इसको हम देते हैं विद जो है हमारी इसकी 40% है। और इसका बैकग्राउंड कलर हम इसमें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका ये आ गया हमारे पास, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद पैडिंग है इसके अंदर कोई 50 अराउंड 4 कॉर्नर्स, तो ये इधर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया, तो पेस्ट कर देता हूँ मैं एट द वेरी बॉटम। और सेम ये चीज़ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मैंने। उसके बाद हम अपने ULLI को अलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी हेडिंग को कर लेते हैं, हेडिंग का साइज़ वगैरह सेट कर देते हैं। मैप कंटेंट के अंदर H4 कलर जो है इसका हम वाइट कर देंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसकी अपर केस हो जाएगी। फॉन्ट वेट जो है इसका ज़्यादा है, थोड़ा सा हम इसको 500 कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं इसमें। टेक्स्ट स्प्रेड हो गया लेटर स्पेसिंग बढ़ाने से। फॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं 30px, 26 कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 3 कर दिया। अब यही उसके बाद हम इसको मार्जिन दे देते हैं बॉटम से। मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, 10 पिक्सल इनफ है, कॉपी कर लें इसको आप। उसके बाद कंटेंट का UL का मार्जिन आप कर दें 0 और लेस स्टाइल कर दें आप नन। गूगल स्टाइल नन, ये जो बुलेट्स पॉइंट आ रहे थे आपके वो रिमूव हो गए। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ आप कर दें 15px, कलर कर दें हल्का सा ग्रे, लाइटर ग्रे। ठीक है, 16 पिक्सल फॉन्ट कर देते हैं। इसको कॉपी कर लें और इसके बाद जो इसकी LI है, UL का LI है, उसको देते हैं आप मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, तो हर इसके अंदर 15 कर देते हैं। 15 पिक्सल का गैप आ गया हर किसी LI के अंदर। अब 15 पिक्सल का तो गैप आ गया, लेकिन ऊपर वाले में 10 हो गया, कम हो गया, तो उसको भी 15 करके बराबर कर देते हैं और रीलोड करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये एरिया जो है बन गया। ठीक है, और इसको 40% इसको दिया हुआ, बेसिकली 40 नहीं, इसको 35 कर देते हैं। और आप यहाँ से एग्जैक्टली सेम इसको देना चाहें तो यहाँ का सेम भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है 585 px। सो मैं इसकी विथ कर देता हूँ 100% और मैक्स विथ कर देता हूँ 585 px। ठीक है, सो ये इस हिसाब से सेट हो जाएगी। ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही है? ओके, तो पैडिंग की वजह से आ रही है। क्योंकि 50-50 मैंने बहुत साइड पैडिंग लगाई हुई है, वो 100 और 485 को मिला के 585। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, 550 कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट रिप्लेस इट और इसको मैं रीलोड करता हूँ। यहाँ पर ये आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये तो इसके नीचे आ रहा है, मैप के ऊपर कैसे है? अब मैप को सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन अगर जहन में आ रहा हो, मैप बैकग्राउंड पे लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, मैप कहीं नहीं लगेगा, मैप ऐसे ही लगेगा, बैकग्राउंड पे मैप नहीं लगता। अब आपको करना क्या है, नीचे वाले एलिमेंट को इसके ऊपर लगाना है। जब कोई भी एलिमेंट आप लगाते हो ना, वो क्या होता है, एक के नीचे एक एलिमेंट आता जाता है, आप लगाते जाते हो नीचे आ जाता है, लगाते जाते हो नीचे आता रहता है ना ऑटोमेटिकली। सो ये क्या है, ये नॉर्मल एलिमेंट होता है। इसको ना आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। पोजीशन क्या है, स्टैटिक है, यानी कि जैसी कोई चीज़ आप लगाओगे क्या आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे आएगी स्टैटिक। अब आपको इसकी पोजीशन से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, यानी कि आपको इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी या फिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए, स्टैटिक नहीं रहे, तो ये इसके नीचे नहीं आएगा। जब आप एब्सोल्यूट करते हो ना, तो ये यहाँ से बीच में से निकल जाता है और ये ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिक।
समझ में आया कि एक तो एक के पीछे एक चीज़ आ रही है, आप कोई भी जितनी भी चीज़ें ऐड करते जाए वो स्टेटिंग के नीचे ही आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही एब्सोल्यूट होगी ना तो बीच में से निकल जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ऊपर वाले नीचे वाले सेक्शन आपस में मिल जाएंगे और ये उसके ऊपर आ जाएगा खुद ब खुद। कैसे? जैसे कि ये वाला हमारा एरिया है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटिक है, तो मैं इसको करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, देखो कहाँ चला गया। अब फ्री मूव एलिमेंट है ये, पहले ये स्टेटिक होने की वजह से एलिमेंट रिस्ट्रिक्टेड था कि इसको नीचे ही आना था, कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद नीचे ही आना था। जैसे ही मैंने इसको एब्सोल्यूट किया और टॉप पे बोला कि आप टॉप से लग जाओ, तो उसका टॉप क्या है, जो HTML का टॉप है, तो जाके कहाँ लग गया, टॉप से। अगर मैं इसको कहता कि नहीं टॉप से राइट से लग जाओ और टॉप से भी लग जाओ, चलो जाके नज़र आ जाए, टॉप राइट पे आ गया ये। अब ये फ्री एलिमेंट है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ मूव करेगा, लेकिन मसला सारा ये है कि अगर आप इसको यहाँ रखते हो तो आप इसको कितना मार्जिन दोगे ऊपर से नीचे लाने के लिए, थाउजेंड्स में मार्जिन दोगे। सो आप क्या करना होगा, आपको इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा अपने मेन सेक्शन से, ताकि अभी क्या है, अभी इसका जो हॉल है ना, बेसिकली ये आपका जितना बड़ा हॉल है ये एक हॉल है। सो अभी मैं बोलूँ ये हॉल का लेफ्ट क्या है, आप बोलोगे वो रहा लेफ्ट, सही है। फिर मैं बोलूँ आप इस हॉल का राइट क्या बोलोगे, ये रहा राइट, फ्रंट टॉप ये रहा, बॉटम ये रहा। अब एक काम करते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं इस हॉल को एक क्लासरूम में टर्न करते हैं, और अब तक इस रिलेशन बना रहे ना। अब मैं आपको इस क्लासरूम के अंदर ले आया हूँ। अब आपका लेफ्ट क्या है, आपका लेफ्ट वो है या ये है? क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन बन गया। आप करीब वाला लेफ्ट जो है उसके बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका इससे कोई रिलेशन है। जैसे कि ये मेन सेक्शन है आपका मैप का, इसको आप बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव है, कहाँ आ गया। अब जो टॉप राइट है वो ऊपर वाला टॉप राइट नहीं है, अब सेक्शन का टॉप राइट है, ठीक है। तो ऐसा समझ लें कि ये एक एलिमेंट है आपका जिसका इस एलिमेंट का आप बोलेंगे टॉप राइट पे चले जाओ तो इसका टॉप राइट ये है, सही है। बॉटम लेफ्ट पे चले जाओ तो उसका बॉटम लेफ्ट ये है, और भले इसके अंदर 10 और भी ऑप्शन है, सही है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए अभी क्या है, क्योंकि इसका रिलेशन नहीं, इसको बोला बॉटम राइट हो गया, बॉटम राइट, टॉप राइट, टॉप राइट। आपने बोला कि भाई इस वाले बॉक्स का रिलेशन है, अब टॉप राइट पता है क्या है, अब टॉप राइट ये है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है। उसके बाद आप बोलो इसका रिलेशन है, तो फिर टॉप राइट, बॉटम राइट, इस हिसाब से चलते रहेंगे। तो रिलेशंस के ऊपर चलेंगे। जब भी आप देखें मैंने मेन सेक्शन को पोजीशन रिलेटिव किया तो ये आगे इसी सेक्शन के ऊपर आके रुक गया। अब मैंने इसको रिलेटिव किया, अब मैं इसके इनर सेक्शन को कहता हूँ कि लाइक, क्योंकि मुझे ये चाहिए, विथ कर देते हैं पहले इसकी साइड, लेफ्ट से चाहिए मुझे 0। अच्छा आप देखिए लेफ्ट से 0 आ गया, लेकिन मुझे लेफ्ट राइट से इक्वली मैनेज चाहिए, तो आप लेफ्ट राइट 0 कर दें। लेफ्ट राइट 0 हो गया, ऑटोमेटिक मैनेज हो गया, सही है। लेकिन मार्जिन 0 ऑटो होना ज़रूरी है उसके लिए ना। अब ये टॉप से इसको ऊपर लाना, नीचे लाना है, तो आप कैसे लाओगे, शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो मतलब एरो का साइन दबाओगे तो आपको ये 10 टाइम नीचे लेकर आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे हमें चाहिए था। सेव, इसको कॉपी कर लें और इसको कर दें आप रिप्लेस कर दें इसको। ये क्या हुआ, ये ऊपर क्यों आ गया, रिलेशन हटा दी। रिलेशन मैंने लगाया नहीं था, सिर्फ आपको दिखाया था, लेकिन मैंने उसको कॉपी करके फाइल में नहीं लगाया था। ये वाला पोजीशन रिलेटिव। और बाद दफ़ा होता है कि आप जो भी आप जिससे भी आपको रिलेशन बनाना है, सेक्शन के लिए डिव, जिस चीज़ से आपको रिलेशन बनाना है उससे करेंगे। बाद दफ़ा होता क्या है, आपने एक जगह पे डिव बनाई जो एब्सोल्यूट करनी है आपने,
लेकिन उसके बाहर वाली डिफ तो पहले से ही रिलेटिव थी, तो उसको आपने चौथी डिफ, अब आपका लेफ्ट वो हॉल डिसाइड करना है, लेकिन आप क्या है, लेकिन आपका लेफ्ट तो ये है, आपका राइट तो ये है, क्योंकि आपको वो बनाना है, बीच में एक क्या है हर्डल चाहिए। सो अब आपने राइट करने के लिए क्या करोगे, इसको हटा दोगे, सो अब आपका राइट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा। उसका रीज़न क्या, अब जो बीच में ये है इसको हटाने के लिए क्या करोगे, जैसे मिसाल ये आपने एक डिप बनाई, उसके बाहर भी एक और डिप बनी हुई है, जैसे ही आपने टॉप राइट किया वो तो करीब वाली डिप से लग गया, ऊपर वाली से नहीं लगा, तो उसका रीज़न ये है कि करीब वाली रिलेटिव हुई भी है, तो रिलेशन उससे बन गया। अब बाहर वाली को आप कितना भी रिलेटिव तो नहीं चलेगा, अब आपको क्या करना है, जो करीब वाली डिप है उसका रिलेटिव हटाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन स्टैटिक करना पड़ेगा उसको, जब तक वो स्टैटिक नहीं होगा उसका रिलेशन बना रहेगा, सही है। सो जब से आप उसको स्टैटिक करोगे ये वापस ये किसी ना किसी से रिलेशन बनाएगा बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका रिलेशन है HTML के टैग से, बॉडी के टैग से, जो टॉप पे ले जाता है इसको, जिसकी वजह से अब आपने डिसाइड करना है कि रिलेशन कैसे बनाना है और कहाँ बनाना है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर कुछ आइकन्स लगे हुए हैं, है कि नहीं। अब इसको हम इमेजेस लगा सकते हैं, छोटी छोटी सी इमेजेस काटें और लगा लें। क्या बेहतर तरीका हो कि हम बगैर इमेजेस के लगाएं, कैसे लगाएं बताएं, कोई चीज़ समझ में आए, बगैर इमेजेस के ये आइकन्स लग जाए, नहीं लग सकते, तो लगा के दिखाऊंगा। कोई सोल्यूशन, क्रिएटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है ऐसा कि इमेजेस ना हो और ये आइकन्स लग जाएं। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन है। ये फॉन्ट ऑसम है, इन आइकन्स के लिए बनाया गया फॉन्ट ऑसम, सबसे पहले बनाया गया। ये फॉन्ट है, जैसा कि दूसरे फॉन्ट थे गूगल पे से लगाना शुरू किए थे, वो फॉन्ट थे। ये फॉन्ट ऑसम है, यानी कि इसको बनाया गया आइकन्स के लिए। इसमें आइकन बना के रख दिए गए, आपने यूज़ करने। जिस तरीके से आप गूगल का लिंक कराते थे गूगल के फॉन्ट को, यहाँ से भी आप लिंक कराओगे और उसके बाद सर्टेन HTML का कोड लिखोगे और आइकन बन जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर कोई एक आइकन्स ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। ये फॉन्ट ऑसम है, ये बनाया, रिक्वायरमेंट यही थी इसकी बनाने की कि जो आइकन्स, जो इमेजेस होती हैं ना, वो लोड होने में टाइम लेती हैं, देर से लोड होती है, इंटरनेट स्लो हो गया, तो हमें वेबसाइट फास्ट करनी थी, तो वेबसाइट फास्ट करने के लिए फॉन्ट ऑसम आया। उसके बाद बहुत सारे आइकन्स आ गए। अब हम क्या है, वेबसाइट के लिए यूज़ करना है, सही है। सो हम पहले CDN ढूंढते हैं इसका, कहीं मिल जाए तो, नहीं तो हमें फॉन्ट ऑसम CDN लिंक लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। आपने एक CSS की फाइल यहाँ से जो लिखी हुई कॉपी कर लेनी है और कहाँ लगानी है अपनी, कहाँ लगानी है, HTML के हेड में। ठीक है, लग गई फाइल। अच्छा, अब ये CDN जो लिखा है, CDN क्या होता है, ज़रूरी नहीं है ये फाइल आप लगाओ, ये फाइल आप सेव करके अपनी स्टाइल के फोल्डर में रखो, CSS के वहाँ से लगा दो, इट इज़ अप टू यू, सही है। CDN का मतलब ये होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि एक सर्वर है, एक सर्वर के ऊपर आपने 100 फाइलें रखी हुई हैं और मैं बोलूँ एक एक करके फाइल निकालो, तो कितना टाइम लगेगा आपको, तो वही टाइम लगता है एक सर्वर को पूरी वेबसाइट पर लोड करने में। तो उसकी फास्ट करने के लिए हमारे पास आया कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि अपनी आधी फाइलें जो है दूसरे सर्वर पे होस्ट कर दो, और अब जब आप रिक्वेस्ट भेजो तो आधी फाइलें यहाँ से आए, आधी फाइलें यहाँ से आए। आसान एग्जाम्पल में आपके सर्वर पे 100 फाइलें आपने रखी, 1 सेकंड के हिसाब से एक फाइल आएगी, 100 सेकंड से आपकी पूरी वेबसाइट डाउनलोड होगी या नेट पे चलेगी। अब आपने क्या किया, 50 फाइलें रखी एक सर्वर पे, 50 फाइलें रखी CDN के सर्वर पे, दूसरे सर्वर पे। अब आपने रिक्वेस्ट भेजी तो 50 यहाँ से आएंगी, 50 यहाँ से आएंगी, कितना टाइम लगेगा, 50 सेकंड लगेंगे, क्योंकि दोनों सर्वर ने काम एक टाइम पे करना है, तो कितना जल्दी फास्ट हो गया। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि आपकी सिक्योरिटी भी रहती है, ये जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं ये सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड करते हैं। अब हमने यहाँ लगा लिया, अब हम चलते हैं आइकन्स में। आइकन सर्च करते हैं, सबसे पहला आइकन है हमारे पास मैप का। ये वाला आइकन है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये कोड आ गया, मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया।
अब ये कोड मैं यहाँ लगा देता हूँ इमेज की जगह, और अपनी वेबसाइट को देखता हूँ कुछ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलना चाहिए, क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला कि आप अपनी CSS की फाइल को इसलिए नहीं चला ये। अब आइकन बन गया आपका। अब आप इमेज लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ इमेज लगाई थी, हमने 2 इमेज लगाई थी। अगर यहाँ पर आइकन लगाते तो कितना आसान होता, 2 इमेज नहीं लगानी पड़ती, एक इमेज लगानी पड़ती और कलर भी चेंज हो जाता। अब हम इस आइकन का कलर जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर करना है, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, ये एज अ फॉन्ट ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं ना। अब जैसे कि मैंने कंटेंट ले लिया, मैप कंटेंट की क्लास हो गई और उसकी URL li का आई जो है वो आइकन के लिए यूज़ होता है। अब मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर हो गया चेंज। फॉन्ट साइज 150 बता देता हूँ मैं, कितना भी बड़ा कर सकता हूँ, और होवर पे मैं इसका कलर चेंज कर दिया। 2 इमेजेस लगानी पड़ती है मुझे, वो तो उस सिचुएशन में लगानी पड़ेंगी जिस सिचुएशन में मेरे पास सेम डिज़ाइन का आइकन ना हो। कितना इजी हो गया अब आइकन लगाना। फॉन्ट ऑसम लगाएं, इसको लगाना सीखें, बहुत इजी है। जिस तरीके से आप दूसरी चीज़ें लगा रहे हैं उस तरीके से ही लगेगा ये भी। और इसके बाद बहुत सारे आइकन आ गए, थीमीफाई, सोन, बहुत सारे। यही बेहतर यही कि आप लोग इसी को यूज़ करें, ये ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा आइकन है इसके पास। दूसरा है हमारे पास क्लॉक, एंड वी कैन यूज़ दिस वन। कॉपी क्लिक करता हूँ, कॉपी हो जाता है, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट है हमारे पास नॉट लीस्ट फ़ोन नंबर। तो मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ, फ़ोन के आ जाएंगे आइकन। फ़ोन आ गया, इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, कॉपी हो गया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने एक को कलर किया था, सबको कलर हो गया। कितना ईजी होगा। यही आइकन जो है फोटोशॉप में भी लग सकते हैं। देखिए यहाँ भी मैंने ना इमेज नहीं लगाई। जब हम डिज़ाइन बना रहे थे हमने इसका जिक्र किया था, याद है आपको? फॉन्ट ऑसम का आते याद है ना? फॉन्ट ऑसम का हमने जिक्र किया था। तो ये फॉन्ट ऑसम 2 होते हैं। आप इसको अगर चाहो तो आप उसको फाइल को डाउनलोड करके लगा लो या CDN से लगा लो। CDN बेहतरीन तरीका होता है, डाउनलोड करके लगा के का कोई फ़ायदा इतना है नहीं। लेकिन इस सूरत में आप लगा सकते हो कि आपने एक प्रोजेक्ट लोकल बेस पे बनाया है और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो चूँकि जो आप CDN लगाते हो वो इंटरनेट होने की वजह होगा तो चलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। तो उस सिनेरियो में आप फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रख के लगा दो। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कोई आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जो फाइल आपने लिंक लगाई है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द फाइल। ये वाली फाइल को आप एज ए सेव कर लें, CSS की फाइल है, और अपने CSS के फोल्डर में जाके रख दें इसको आप, ठीक है। इस CSS के फोल्डर में रख के और वहाँ से लिंक करा दें, जैसे आप अपनी style.css की फाइल लिंक कराते हैं, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है इसमें? इसको यहीं तक रखते हैं आज।